नमन करता हूं। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इनको नमन करता हूं। सामने अंबेडकर जी की प्रतिमा है, उनके भी चरणों में मैं नमन करता हूं। चूंकि लंबा समय हो गया है, श्रोतागण काफी लंबे समय से यहां पर बौद्धिक सुन रहे हैं और ये बौद्धिक भी जरूरी है, क्योंकि आज के जीवन परिचय में, आज की वर्तमान परिस्थिति में हमें हमारे शहीद क्या सिखाते हैं, उनको क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए, आज के जीवन में हमें कैसे लागू करना चाहिए, हम उनको याद क्यों करते हैं, इसलिए ये कार्यक्रम बार बार आयोजित किया जाता है। और आज पूरे देश में शहीद आजम भगत सिंह जी को शहादत दिवस के रूप में हम याद करते हैं। उन्होंने एक बात कही थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ऐसा भगत सिंह जी ने बोला। भगत सिंह जी का जीवन कहते हैं मात्र 23 वर्ष का था, परंतु भगत सिंह जी की उम्र भले ही 23 साल की थी, परंतु उनका जीवन बहुत बड़ा है। जीवन इतना बड़ा है कि वो अपने आप में चलते फिरते एक विश्वविद्यालय है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं, मेरा ये मानना है कि शायद हमने और आपने इतनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी। उन्होंने जेल में अकेले 300 किताबें पढ़ ली थी। ऐसा उनका जीवन है। हमें भगत सिंह जी को जानने की, समझने की और उनको अपने अंदर उतारने के वर्तमान परिदृश्य में इसलिए जरूरत है क्योंकि भगत सिंह जी ने क्रांति लेकर आए। इस देश की आजादी में इतनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी जी के बलिदान को मैं कम नहीं आंकता, परंतु महात्मा गांधी जी के बराबर किसी का बलिदान इस देश की आजादी में है तो वो भगत सिंह जी का है। अगर हम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो मेरा यह मानना है कि क्यों ना हम राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा क्यों ना शहीद भगत सिंह जी को दे दें। राष्ट्रीय पुत्र का अगर दर्जा हम शहीद भगत सिंह जी को दे सकते हैं, हमारे नोटों पे महात्मा गांधी जी का चित्र हो सकता है, परंतु वास्तविक क्रांति युवाओं में एक सोच को बनाने का काम अगर किसी ने किया था उस समय, तो वो कौन थे? शहीद भगत सिंह जी थे। मैं यहां देख रहा हूं कि दुकानों पे बैठकर बहुत से युवा इस बात को सुन रहे हैं, शहीद भगत सिंह जी के जीवन के बारे में जान रहे हैं, परंतु वर्तमान परिदृश्य में ये जो पिछले 10-12 साल से, पिछले 5-6 साल से जो नई पीढ़ी आ रही है, मैं इनसे पूछूंगा कि भगत सिंह के बारे में कितने लोग जानते हैं, तो शायद ये भी कोई हाथ उठा के बता पाएगा कि मैं भगत सिंह के बारे में जानता हूं। लोग बाग अपने फेसबुक पे डीपी जरूर डाल लेते हैं, परंतु भगत सिंह के बारे में पढ़ते नहीं। आज के समय में इस रील्स ने, सोशल मीडिया के नए नए गानों ने, अनेकों प्रकार मनोरंजन के साधनों ने हमारे देश के वीर शहीद जो हमारे आज के युवाओं को जीने की प्रेरणा बनते थे, आज के युवाओं को आंदोलन करने की प्रेरणा बनते थे, उनको कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत उनके मानसिक रूप से उनको गुलाम बनाने का ऐसा काम किया है। जब भी मोबाइल खोलो तो मोबाइल पे इंस्टाग्राम की रील देखेंगे, मोबाइल खोलेंगे फेसबुक पे तो रंगारंग कार्यक्रम देखेंगे। बिहारी को सब जानते होंगे, एलवीएस यादव को सब जानते होंगे, हर किसी के मोबाइल में बिहारी सब्सक्राइब होगा। बहुत अच्छी बात है, और सब्सक्राइब करो, परंतु हमारे जो वीर सपूत हुए हैं, जिनका इतना गौरवशाली इतिहास है, हमें उनको भी अपनी युवा पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। नहीं तो ये आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जब पुनः हमारा देश गुलाम हो जाएगा। इस बात को मजाक मत समझना। गुलामी सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी नहीं होती, गुलामी मानसिक गुलामी भी होती है। गुलामी, आपकी मानसिक गुलामी से बढ़कर कोई गुलामी नहीं होती। अगर आप मानसिक रूप से गुलाम हो जाएंगे किसी के, तो इस देश की जो आजादी में हमारे वीर भगत सिंह जी जैसे, सुखदेव जी जैसे, राजगुरु जैसे इन महान क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की हंसते हंसते फंदे को चूम लिया, ऐसे वीर सपूतों का बलिदान इस देश में बेकार चला जाएगा। इसलिए हमें प्रण करना है कि ऐसे बलिदानियों का हम, जो उन्होंने खून बहाया है, जो बलिदान दिया है, उसको बेकार नहीं जाने। वीर भगत सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी एक वो व्यक्तित्व थे
जिनसे युवा पीढ़ी को यह सीख लेने की जरूरत है कि वर्तमान परिदृश्य में अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना हम चालू करें, अपने हक अधिकारों के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें। अगर हमने अपने हक अधिकारों के लिए अपनी आवाज को बुलंद नहीं किया तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि किसी विभाग में अगर कोई परेशानी है तो 4 आदमी इकट्ठे होकर कलेक्टर के पास नहीं जाते। यहां पर कोई शाहपुर में कोई समस्या है तो जब तक पीड़ा बहुत नहीं बढ़ जाए तब तक हम इकट्ठे होकर आंदोलन नहीं करते। अरे और तो और विश्वविद्यालयों में चले जाओ, कॉलेजों में चले जाओ, जिससे बड़ी दुख की क्या बात होगी अगर आप लोग अखबार पढ़ते होंगे तो आप लोग देखना कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति जिनको हम कहते हैं गूंगा, बहरा, लूला, लंगड़ा, दिव्यांग छात्र, कुछ दिनों पहले अपने अधिकारों को लेकर विश्वविद्यालय में आंदोलन कर रहे थे। कहीं उन्होंने भगत सिंह को पढ़ा होगा, इसलिए उनके अंदर का जो आंदोलनकारी था वो जीवित था। उनको बेचारे 27 छात्रों को लाठीचार्ज किया गया विश्वविद्यालय में। बड़ा ही निंदनीय है। मैं इस मंच के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन की कड़ी निंदा करता हूं। उनके ऊपर 27 छात्रों के ऊपर मामला मुकदमा दायर किया गया। वो बेचारे छात्र क्या मांग कर रहे थे? वो कह रहे थे मुझे लिपि, जो पढ़ने के लिए गूंगे बहरों को लिपि दी जाती है वो लिपि दे दो, मुझे गूंगे बहरों के लिए जो एक कंप्यूटर दिया जाता है वो कंप्यूटर दे दो। अपने हक अधिकार की मांग मानने के लिए विश्वविद्यालय गए, परंतु इस प्रशासन ने उनकी आवाज को दबा दिया। अगर ठीक इसी तरीके से लूले, बहरे, लगड़े आंदोलन कर रहे हैं, आपके अधिकारों की बात कर रहे हैं, अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं, इस देश का नेतृत्व भी दिव्यांग लोग करेंगे और हिजड़े करेंगे। इसलिए अपने हक अधिकारों को जानो, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। अगर आप अपने हक अधिकारों के लिए लड़ोगे, उनके लिए झगड़ोगे, तो निश्चित ही तौर पर सही श्रद्धांजलि अगर किसी को होगी तो भगत सिंह जी को होगी, वीरांगना रानी अवंतीबाई को होगी, क्योंकि उन्होंने समाज में संदेश दिया कि मैं अपने प्राणों की आहुति दे रहा हूं। मात्र 22 वर्ष की आयु में आप जरा सोचिए कि भगत सिंह वो आजाद व्यक्ति था इस गुलाम भारत में कि जिन्होंने अपना जीवन भी पहले से प्लान करके रखा था और मृत्यु भी प्लान करके रखी थी भाई साहब। और मृत्यु ऐसी प्लान करके रखी थी, आप लोग बताइए कि आप लोगों ने अपनी मौत डिजाइन करी है कि आप लोगों ने कभी अपनी मौत सोची कि कैसी मेरी मौत होगी? भगत सिंह जी ने यह सोचा था कि मेरे मरने के बाद इस देश में हजारों भगत सिंह की जरूरत है, तब यह देश आजाद हो पाएगा। इसलिए उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, क्योंकि एक भगत सिंह इस देश को आजाद नहीं करा पा रहा था। उन्हें विचारों की क्रांति लाने की उनको आवश्यकता थी। उन्हें पता था इस देश में क्रांति तभी आएगी जब मैं हंसते हंसते इस फंदे को चूमूंगा और पूरे देश में एक आग लगेगी कि 22 साल के युवक ने इस देश के लिए हंसते हंसते इस फंदे को गले से लगा ली और इस देश में आजादी की क्रांति आ गई। और ठीक 18 साल बाद इस देश को आजादी मिल गई। ऐसे भगत सिंह जी थे। भगत सिंह जी ने अपनी मौत डिजाइन करी थी। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने इंकिलाब जिंदाबाद का नारा दिया, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम के लटक गया। एक ऐसा क्रांतिकारी कि जिसकी मां ने 16 साल की उम्र में उससे बोला कि बेटा शादी कर लो। इतने तो अपने मोड़ी मोड़ा 18 से 19 साल के हो तो नहीं है, मोड़ी देख ले के लगत ब्याह करा दो, पापा बड़े हो गए, जब चिंता सताने लगा। परंतु वो भगत सिंह, जब उसकी मां ने बोला कि बेटा शादी कर लो, तो भगत सिंह जी ने मालूम क्या जवाब दिया? भगत सिंह जी ने बोला, आजादी ही मेरी दुल्हन है। ऐसे भगत सिंह जी थे। जब भगत सिंह जी से किसी क्रांतिकारी ने पूछा, कोई जब उनसे जेल में मिलने जाता था तो उनसे बात होती थी, तो भगत सिंह जी एक बात कहते थे उनसे, जब भी मुझसे मिलने आओ तो मेरे लिए किताब लेके आना, क्योंकि इस देश में जब भी क्रांति आई है तो वो पढ़ के आई है, लिख के आई है और विचारों से आई है। तो भगत सिंह जी वो वैसे विचारक थे। भगत सिंह जी एक बात और कहा करते थे, उनके सीने पे इतने घाव थे, उनको इतने घाव दिए गए थे भगत सिंह जी को कि वो छल्ली हो चुके थे। उनसे जब एक जन ने जब पूछा कि लगे तुम्हारे सीने पे घाव है, तो उन्होंने कहा मेरे सीने पे जो घाव हैं ये फूलों के गुच्छे हैं। हम पागल हैं, हम पागल ही अच्छे हैं।
ऐसे भगत सिंह जी के विचार थे। ऐसे भगत सिंह जी के विचार थे कि जिन्होंने इस देश में युवाओं को एक संदेश देने का काम किया है। उस ऐसे भगत सिंह जी को हर एक युवा को मैं बोलता हूं कि ये वो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप लोग जरूर पढ़ें और जानें। जिस दिन आप भगत सिंह जी के चरितार्थ को जान जाएंगे, उस दिन भगत सिंह जी को अपने अंदर उतार लेना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे भगत सिंह जी, भगत सिंह जी का वो व्यक्तित्व है, आपके रोंगटे और आपकी आत्मा को झकझोर देने वाला व्यक्तित्व है। आज 21-22 साल का युवा जो सेना में जाना चाहता है, जो किसी लक्ष्य को लेकर काम कर रहा है, उसको ये सीख लेना